नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सुनाऊंगा हिमाचल प्रदेश के दूर पहाड़ी में बसे धर्मशाला शहर की एक अनोखी कहानी। हिमाचल प्रदेश के सुंदर परिदृश्य में बसे धर्मशाला ने एक अलौकिक आकर्षण का अनुभव किया, जिसने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को समान रूप से आकर्षित किया। ये शहर अपने तिब्बती प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यह श्री दलाई लामा के निवास के रूप में जाना जाता है और कई तिब्बती मठों का घर भी है। ऐसे ही एक मठ एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। शहर के ऊपर एक राजसी उपस्थिति की कमान संभाले हुए इसके सुनहरे शिखर गर्म दोपहर के सूरज के नीचे चमक रहे थे। धर्मशाला के एक युवा और जिज्ञासु निवासी दोरजे डोल्मा को अक्सर आसपास के उपनगरों की जीवन शैली परखने में शांति का अनुभव होता था। एक दिन कुछ कच्ची पगडंडियों से गुजरते हुए वह इत्मीनान से चहलकदमी कर रहा था कि उसी दौरान वह एक साधारण घर के आंगन में ठोकर खा गया, जिसमें से एक असामान्य रहस्यमय धुन निकल रही थी। जैसे ही वह पास आया, उसने तिब्बती प्रार्थनाओं की हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जो एक शांत हवा के साथ शांत पड़ोस में बह रही थी। जिज्ञासु दोरजे एक पल के लिए रुक गया, जिससे उस शांत संगीत को उसने अपने अंतरात्मा की गहराइयों में घुसता हुआ महसूस किया। शेष दिन नियमित गतिविधियों के धुंधलेपन में बीत गया और दोरजे जल्द ही उस अजीबोगरीब आवाज के बारे में भूल गया जिसका उसने सामना किया था। रात की गहरी चादर शहर पर उतरी। धर्मशाला की ठंडी रात में दोरजे एक मखमली लबादे में लिपटा अपनी मामूली आवाज में नींद के आगोश में कहीं खो ही गया था। हालांकि जैसे ही उसकी थकी हुई आंखें बंद हो गई थी, एक जानी पहचानी आवाज की धुन रात के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी खिड़की के बाहर गूंज उठी। चौंका दोरजे उठ बैठा। उसका दिल उसकी छाती में तेज धड़क रहा था। उसने ध्वनि को तुरंत पहचान लिया। अरे, यह वही मधुर प्रार्थनाएं थी जिसने दिन में पहले उसका ध्यान खींचा था। वह अंदर से झकझोर गया और उसने अपने विचारों में रेंगते हुए पूर्वाभास की भावना को महसूस किया। इस रहस्यमयी ध्वनि का क्या अर्थ हो सकता था? क्या यह भविष्य का संदेश था? क्या ये एक गोपनीय चेतावनी थी जिसे केवल वही समझ सकता था? इस पहेली के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ दोरजे ने अपनी खिड़की खोल दी, जिससे रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर आ लगी। वह रहस्यमयी आवाजों की धुन अब और अधिक आग्रहपूर्ण हो गई थी, मानो वह उसे अपने पीछे चलने को कह रही हो। जिज्ञासा और घबराहट के साथ वह अंधेरे में चला, धुन के पीछे पीछे चल पड़ा। वह रहस्यमयी धुन उसके हर कदम का मार्गदर्शन कर रही थी। धर्मशाला की घुमावदार सड़कें प्राचीन रहस्यों को फुसफुसा रही थी, क्योंकि दोरजे सोते हुए शहर के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे। वह बस चलते ही जा रहे थे। ऊंचे देवदार के पेड़ों से हवा सरसराती हुई उस रहस्यमयी धुन के साथ रिश्ता जोड़कर अपनी खुद की एक सिम्फनी बना रही थी। झिलमिलाते सितारों के कंबल से सजी रात का आकाश उसकी यात्रा को आशीर्वाद देता हुआ प्रतीत हो रहा था। समूचा वातावरण उसके रास्ते में एक अलौकिक चमक बिखेर रहा था। अंत में अचानक दोरजे ने खुद को घर के सामने खड़ा पाया, उसी घर के सामने जिसमें से दिन में रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। लेकिन उसके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उसने पाया कि वह अकेला एक खंडर के आगे खड़ा है। दिन में बिल्कुल सामान्य सा दिखने वाला वह घर अब सदियों से बंद दिख रहा था। इसकी खिड़कियां मकड़ी के जालों में लिपटी हुई थी और दरवाजों पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। यह अकल्पनीय लग रहा था
कि ऐसी असाधारण ध्वनि इस बंद पड़े मकान से कैसे उत्पन्न हो सकती है। सतर्क कदमों के साथ दौर्जे ने प्रवेश द्वार से संपर्क किया। उसकी इंद्रियां जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण की जकड़ में थी। जैसे ही वह दरवाजे को छूने के लिए बढ़ा, एक अजीब सी गर्माहट ने उसके हाथ को ढक दिया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रही हो। अपने साहस का आह्वान करते हुए उसने चरमराते हुए दरवाजे को खोला, जो ऐसा लगता था कि काफी समय से खुला ही ना हो। थोड़ी सी मंद रोशनी अंदर से दिखाई पड़ती थी। उसकी आंखों ने कमरे को देखा। वह किसी के भूले हुए अतीत के अवशेषों से पटा पड़ा था। दीवारों पर सजी फटी पुरानी तस्वीरें पुराने सुख दुख के पलों को कैद कर रही थी। धूल भरी किताबों की अलमारियां ज्ञान के प्रहरी के रूप में खड़ी थी, किंतु उसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि हवा में रहस्यों का आभामंडल था। अतीत और भविष्य की फुसफुसाती दास्तां एक रहस्य को दर्शाती थी, जिसमें से शायद अब पर्दा उठने वाला था। जैसे ही दौर्जे ने उस घर की गहराइयों में प्रवेश किया, उसके कानों ने परिचित प्रार्थनाओं की एक बेहोश प्रतिध्वनि पकड़ी, जिसका उन्होंने पीछा किया था। आवाज तेज हो गई। घर के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसके भीतर वह रहस्यमयी प्रार्थना की धुन गूंज रही थी। उसे अचानक किसी के द्वारा एक कोने में एक छोटे से रीडिंग रूम में ले जाया गया। वहाँ एक टिमटिमाते हुए दीपक की कोमल चमक में नहाए हुए उसे एक पुराना रेडियो दिखा, जिसका डायल एक अप्रत्याशित रूप से किसी एफएम स्टेशन में सेट था और वह रहस्यमयी धुन वहीं से आ रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के दौर्जे ने रेडियो से संपर्क किया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, क्योंकि ये वही धुन का स्रोत था जिसने उसे यहाँ खींचा था। जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरा एक नई ऊर्जा के साथ जीवंत लगने लगा। हवा प्रत्याशा के साथ चटक गई और दीवारें एक अलौकिक कंपन के साथ स्पंदित होने लगी। एक पुरानी बूढ़ी आवाज रेडियो से निकली, दौर्जे, तुम्हारा स्वागत है। अपने मंत्र मुक्त कर देने वाली अलौकिक आवाज ने दौर्जे को शांत कर दिया। इस आवाज ने दौर्जे को बताया कि भविष्य में दुनिया चुनौतियों का सामना करते हुए और कलेशों से भर जाएगी। एक ऐसा समय जब दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। यह मानवता के भाग्य के साथ जुड़े एक नियति के बारे में फुसफुसाती आवाज थी, और कैसे दौर्जे को आगे के भविष्य को बचाने के लिए चुना गया है। गूढ़ संदेश के माध्यम से दौर्जे ने आसन्न संकटों और विपरीत परिस्थितियों में एकता और करुणा की आवश्यकता के बारे में जाना। उससे आग्रह किया गया कि वह अपनी सीमाओं से ऊपर उठे और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करे, और तभी तिब्बती प्रार्थनाओं द्वारा उन्हें प्रदान किए गए ज्ञान को ग्रहण करे। आवाज ने उसे आश्वस्त किया कि वह अकेला नहीं है। ये भविष्य की प्रतिध्वनियां उसके पथ को अलौकिक करते हुए मार्गदर्शन का एक प्रकाश स्तंभ थी, और वह दौर्जे के साथ हमेशा रहेगी। नए संकल्प के साथ दौर्जे ने उस घर से विदा ली। अब वह दुगनी जोश के साथ अपने घर वापस चल दिया। भविष्य से आए संदेश से तो ऐसा ही लगता था कि दुनिया का भार उसके कंधे पर टिका हुआ था। सुबह के सूरज ने धर्मशाला को एक सुनहरे प्रकाश में नहलाया। दौर्जे ने सूरज की पहली किरण के साथ तिब्बती मठ के लिए अपना रास्ता बनाया, जो हमेशा उनके दिल में एक विशेष स्थान रखता था। जैसे ही वह मठ के भव्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, हवा में फड़फड़ाते रंग बिरंगे प्रार्थना झंडों ने दौर्जे डोलमा का स्वागत किया। वह झंडे मठ में से ऊपर स्वर्ग में आशा और ज्ञान के संदेश ले जा रहे थे। शायद वह दौर्जे का मठ में आने का कारण जानते हो। भिक्षुओं के साथ
अपने दैनिक अनुष्ठानों में लगे होने के कारण मठ का प्रांगण चहल पहल से भर गया था। उनकी आवाजें हवा को भरने वाले मधुर मंत्रों के साथ तालमेल बिठा रही थी। दोरजे ने मठ की शांति में एक अलग ही चमत्कारी शक्ति को महसूस किया। बुद्धिमान और आदरणीय भिक्षुओं से परामर्श मांगा, जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया था। वह मठ के साधु और भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे जब दोरजे ने रहस्यमयी ध्वनि के साथ अपने अनुभव को साझा किया और गहरा संदेश दिया। अपनी प्राचीन परंपराओं की शिक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ भिक्षुओं ने दोरजे की यात्रा के महत्व को पहचानते हुए जानबूझकर सिर भी हिलाया। भिक्षुओं के ज्ञान से प्रेरित और भविष्य के रहस्य को जानते हुए दोरजे ने दृढ़ संकल्प लिया। दोरजे ने अपने पूरे समुदाय में एकता और करुणा फैलाने के मिशन की शुरुआत की। उन्होंने सभाएं आयोजित की जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आ सकते थे। प्रार्थनाओं की शिक्षाओं और भविष्य की प्रतिध्वनियों से प्रेरित होकर दोरजे सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरणा बन गए। धर्मशाला और उससे आगे के कोने कोने तक पहुंचने के बाद दोरजे के मिशन का प्रचार फैलने लगा। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके एकता और शांति के संदेश की ओर आकर्षित हुए और पूरे शहर में शांति की लहर दौड़ गई। अपनी यात्रा के माध्यम से दोरजे ने मानव आत्मा के भीतर निहित अपार शक्ति की खोज की। उन्होंने महसूस किया कि छोटी से छोटी क्रियाएं भी परिवर्तन की गहरी लहरें पैदा कर सकती हैं, जीवन को बदल सकती हैं और भविष्य के पाठ्यक्रम को आकार दे सकती है। कभी रहस्य में डूबी भविष्य की प्रतिध्वनियां उनका मार्गदर्शक प्रकाश बन गई थी, जो आशा और विश्वास का मार्ग रोशन कर रही थी। और इसलिए जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए, दोरजे ने आगे बढ़ते हुए अपना मिशन जारी रखा। करुणा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को छू लिया। धर्मशाला उनकी उपस्थिति से हमेशा के लिए बदल गया। आज धर्मशाला अपनी आध्यात्मिक शांति, सांस्कृतिक परंपरा और हवा में बहता मठ गुरुओं का ज्ञान के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात है। धन्यवाद।